गाइस आपको अपने चैनल एक्सेल ट्रेनर बॉक्स में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में नंबर फॉर्मेट सेक्शन के कुछ मजीद फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गाइस अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अपने इन नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, तो इनको सेलेक्ट करने के बाद मैं नंबर सेक्शन फॉर्मेट में जाऊँगा और फ्रैक्शन फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो फ्रैक्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई हैं। इसी तरह मैं इन नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा और साइंटिफिक फंक्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि सबके सब नंबर्स जो हैं वो साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए हैं। गाइस मैंने कुछ डेट्स रैंडमली एंटर की हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस फॉर्मेट के अंदर एक्सेल में एंटर हुई हैं। अगर मैंने इस फॉर्मेट को चेंज करना है तो उसके दो मेथड हैं। सबसे पहले आप ये करें कि इसको सेलेक्ट करें और इसी तरह नंबर फॉर्मेट सेक्शन में जाकर दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे, एक है शॉर्ट डेट और दूसरी है लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रीवियस फॉर्मेट जो है वो शॉर्ट डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। यानी पहले आपको मई इंग्लिश लेटर में लिखा नजर आ रहा था, या मंथ्स के जो नाम थे वो इंग्लिश लेटर्स में लिखे आ रहे थे, वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप इसी तरह इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करते हैं तो लॉन्ग डेट के अंदर मंथ के साथ आपको दिन भी जो है वो इंग्लिश लेटर में नजर आएगा। अगर आप इसके अलावा मजीद फॉर्मेट्स जानना चाह रहे हैं कि इसमें और किस तरह के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, तो आप फॉर्मेट सेक्शन में जाकर मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाएंगे और आप देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें डेट का एक पोर्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नंबर ऑफ फॉर्मेट्स अवेलेबल होंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्जी का जो सा भी फॉर्मेट आपको पसंद है वो इसमें से आप चूज कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट चूज करने के बाद आप सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे तो जो सा भी आपका रिक्वायर्ड फॉर्मेट होगा वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। गाइस इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल शीट के अंदर रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट किया जाता है, उसके क्या मेथड्स हैं। तो सबसे पहले कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक करना है तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है, अगर मैं यहाँ पर कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, Alt+I+C प्रेस करूँगा तो कॉलम इसमें ऐड हो जाएगा। थर्ड मेथड ये है, होम के रिबन में इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि इंसर्ट शीट कॉलम के नाम से एक ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक कॉलम इसमें इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं रोज को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो पहला मेथड, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो एक रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। होम के रिबन के अंदर जाकर इंसर्ट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसमें इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शीट के अंदर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। और एक्सेल में रो इंसर्ट करने की शॉर्ट की भी है Alt+I+R। जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक रो इंसर्ट हो जाएगी। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।